करने के बजाय, कुरान की तिलावत करने के बजाय अपनी मोबाइल में सीरियल से अपने दिल को बहलाने पर आमादा होती है। ए मुसलमानों, फिल्में देखकर दिल को बहलाने पर आमादा होती है। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की माओ, जब तुम्हें बेचैनी छाए तो तुम्हें सीरियल से सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलेगा तो अल्लाह का जिक्र करने से सुकून मिलेगा, कुरान की तिलावत करने से सुकून मिलेगा। और जो बेटी, जो बहन, जो माँ अपने बेटे को अपने शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती है, हकीकत में मुसलमानों रब तबारक व तआला उस माँ पर भी करम करता है, उसके बेटे पर भी रहमत नूर की बारिश आता है। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर औलादे रसूल, औलादे गौसे आजम, औलादे मखदूमे भीखा, शहजादे हुजूर सैयद फजल हक मखदूमी हजरत मौलाना सैयद क़यामी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुदसिया मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आप हजरात इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फकीर की थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत कर लें। सुनेंगे थोड़ी देर? कितने लोग सुनेंगे भैया? सुनेंगे? हाँ। तो हजरात मुहतरम में अर्ज ये कर रहा था कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की सिर्फ वाक़ये से सुनने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम के मिशन पर हम और आपको काम करना होगा। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरीके से दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया था, उसी तरीके से हम और आपको तबलीग करना होगा। ए मुसलमानों, आज दुनिया को खबर है, दुनिया को पता चल है कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जब उम्र मुबारका 4 साल 4 महीना 4 दिन की थी, जब उनके बिस्मिल्लाह खानी पर उनको उस्ताद के सामने पेश किया गया था। उस्ताद ने कहा था, बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत करो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाह की तिलावत के साथ साथ कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ सुनाया था। हकीकत में उस्ताद ने पूछा था, ए बेटा अब्दुल कादिर, तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? ये बताओ तुमने ये कुरान को हिफ्ज़ कहाँ से किया? हकीकत में मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख बता रहा हूँ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, उस्ताद मोहतरम, मैंने कभी किसी मदरसे में जाकर कुरान की तिलावत नहीं किया, मैंने जाकर कहीं पर तालीम नहीं लिया। मैं अपने माँ के शिकम में जब था, माँ की पेट में था, माँ मेरी कुरान की तिलावत करती थी, मैं उसी को सुनकर उसी को याद किया करता था। आज अपने गांव इलाकों का जायजा ले लो, हमारी घर की माएँ और बहनें बेटियां भी हमल से होती है, उम्मीद से होती है। जिन बेटियों को कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता है, जिन बेटियों को अपने हाथ से सदकात व खैरात करने के लिए कहा जाता है, ए मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा अपने बेटे को अपने शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती थी। आज उसी गौसे आजम को मानने वाली हमारी माएँ बहनें बेटियां जब हमल से होती है, पेट से होती है, इनको जब बेचैनी होती है तो इनको अल्लाह का जिक्र करने के बजाय, कुरान की तिलावत करने के बजाय अपनी मोबाइल में सीरियल से अपने दिल को बहलाने पर आमादा होती है। ए मुसलमानों, फिल्में देखकर दिल को बहलाने पर आमादा होती है। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की माओ, जब तुम्हें बेचैनी छाए तो तुम्हें सीरियल से सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलेगा तो अल्लाह का जिक्र करने से सुकून मिलेगा, कुरान की तिलावत करने से सुकून मिलेगा। और जो बेटी, जो बहन, जो माँ अपने बेटे को अपने शिकम में रखकर कुरान की तिलावत करती है, हकीकत में मुसलमानों रब तबारक व तआला उस माँ पर भी करम करता है, उसके बेटे पर भी रहमत नूर की बारिश आता है। इसी और मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख उठाओ। आप गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़ियत को बहुत सुनते हो, मगर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को थोड़ा सा पढ़ने की भी कोशिश किया करो, इसलिए कि हमारी कौम के लोगों को देखा गया है सिर्फ गुलरिया अमरनोमा की बात दुनिया की नहीं कर रहा हो, बल्कि हिंदुस्तान के जिस भी खित्ते में चले जाओ, जहाँ मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी रहेगी ना, वहाँ पर चौराहा और चाय की दुकानों पर रौनक बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह कभी जानने
जानने की कोशिश किए हो, इसलिए कि हमारी कौम के लोगों के पास इतनी फुर्सत होती है कि 4-4 घंटा बैठकर चाय की दुकानों पर हम पंचायत करने पर आमादा होते हैं। यही वजह है मुसलमानों कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले जहां मुसलमान हैं वहां मुआशरे में गंदगी फैलती हुई नजर आ रही है। उसकी एक ही वजह है कि हम चाय की दुकानों पर इतने अपने आप में फुर्सत में बैठे रहते हैं, ना हमें बेटे की खबर होती है ना हमें बेटी की खबर होती है। हम तो अखबार पढ़ने के लिए 3 घंटा निकाल लेते हैं, न्यूज चैनलों पर जाकर बैठकर ए मुसलमानों न्यूज को 2-2 घंटा बैठकर टांग पे टांग रखकर देखने पर आमादा होते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचते कि लाओ दीन इस्लाम की शरीयत की किसी किताब का मुताला कर लिया जाए, सरकार गौसे आजम की सीरत की किताब को पढ़ लिया जाए, नबी आखिरुल ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र को कर लिया जाए। ए मुसलमानों, ये जो चाय की दुकानों पर बैठकर तुम पंचायत करते हो, इससे तुम्हारा कारोबार तुम्हारा घर नहीं चलेगा। अगर अपने कारोबार में बरकत चाहते हो तो वो 4 घंटा निकाल कर जो फुर्सत के मिलते हैं तुम अल्लाह के घर में पहुंच जाओ, रब की बारगाह में सजदा करो, कुरान की तिलावत करो। ताबे के साथ कहता हूं, जब मस्जिद में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सजदों के सदके तुम्हारे घरों में रहमत नूर की बारिश आता। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आओ बगदाद मोहल्ला की जमीन का वाकया आपकी निगाहों के सामने रखता चलो कि अगर मुसलमान परेशान हो तो उसे अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मुसलमान परेशान हो तो कुरान की तिलावत करना चाहिए। बगदाद मोहल्ला की पाक जमीन है, बगदाद शरीफ की जमीन पर एक नौजवान अपनी जिंदगी को गुजारता था, हकीकत में कारोबार करता था, तिजारत के काम को अंजाम देता था, मगर ए मुसलमानों जिंदगी में उसको मायूसी ही मायूसी देखने को मिलती थी। वो अपने हाथ से सदका भी करता था, खैरात भी करता था, नमाज की अदायगी भी करता था, मगर किसी जो भी कारोबार शुरू करता हकीकत में अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल नहीं होता था। नौजवान परेशान हो चुका था जिंदगी से, मायूस हो चुका था जिंदगी से। एक दिन अपने आप में दिल में इरादा करता है, मौला मैं तेरी इबादत भी करता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, अपने हाथ से सदका तो खैरात भी करता हूँ, मगर मौला मेरे घर में रहमत की बरसात क्यों नहीं करता है। हकीकत में मुसलमानों दिल में ख्याल आया क्यों ना इस परेशानी का हल लेकर मैं पीरे मीरा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकारे गौसे आजम की बारगाह में जाऊं। वही एक दर है जहां पर बेगानों पर भी गौसे आजम करम किया करते हैं, क्यों ना मैं उनकी बारगाह में जाऊं। हकीकत में बगदाद मोहल्ला की जमीन से निकलकर मदरसा कादरिया की तरफ अपना रुख करता है। सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में दुजानू बैठकर अर्ज करता है, सरकार मैं नमाज की अदायगी भी करता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, अपने हाथ से सदका तो खैरात भी करता हूँ, मगर सरकार मेरे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा है, अल्लाह की बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा है। सरकार आप करम कर दे ताकि रब्बे कायनात मेरे घर में रहमत की बरसात अता कर दे। हकीकत में मुसलमानों वो नौजवान सरकार गौसे आजम की बारगाह में अपने दिल में ये तमन्ना आरज़ू लेकर गया था कि गौसे आजम मुझे कोई वजीफा बताएंगे, मैं उसी वजीफे को पढ़ूंगा, नमाज के बाद अल्लाह मेरे घर में रहमत की बरसात अता करेगा। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते, नौजवान ये बता तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान के अंदर है। हकीकत में नौजवान ने कहा था, सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, तू जिस तरीके से नमाज पढ़ता था, सदका करता था, खैरात करता था, उसी तरीके से उस रिवायत पर कायम रह और जाकर अपने घर पर मार्केट से एक कपड़ा खरीद कर अपने दरवाजे पर पर्दा लगा दे, अल्लाह तेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता कर देगा। नौजवान दिल में सोचने लगा, मौला मैं तो वजीफा लेने के लिए आया था कि कोई जिक्र की बात कर देंगे मैं उसी पर अमल कर दूंगा और रब्बे कायनात मेरे घर में रहमत और बरकत की बरसात अता कर देगा, मगर गौसे आजम तो पर्दा लगाने की बात करते हैं। हकीकत में फिर भी सोचने लगा कि बड़े पीर की बात है, कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। अपने घर को गया और जाने के बाद जानते हो मुसलमानों, एक मार्केट से एक पर्दा लगाकर दरवाजे पर अपने आप में पर्दा लगाता है, उसके बाद अब तिजारत के काम को अंजाम देता है, अब कारोबार करना शुरू कर दिया है। मुसलमानों देखते ही देखते अब उसके कारोबार में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह की बरकत का नुज़ूल हो रहा है। वो देखते देखते बगदाद मोहल्ला की जमीन पर जहां अमीरों का नाम लिया जाता था, वही उस नौजवान का भी नाम लेने पर लोग आमादा होते थे अमीरों में। हकीकत में जब रुपया बहुत ज्यादा हो गया, पैसा बहुत ज्यादा हो गया, आज तो हालात इतने खराब हो चुके हैं, अगर गलती से किसी के पास दौलत आ जाती है ना तो वो दौलत के नशे में इस तरीके से चूर हो जाता है कि मस्जिदों के वकार को नहीं समझता, अपने गांव अपने इलाके के उलमा की इज्जत को नहीं समझता। हकीकत में मुसलमानों लोग
लोग उलमा की इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा हो जाते हैं। चंद पैसा अगर आ जाता है तो उलमा को गुलाम बनाना उनकी जिंदगी का मकसद हो जाता है। मेरी कौम के लोगों, अपनी दौलत पर इतराया ना करो, अपनी ताकत पर इतराया ना करो। हकीकत में वो रब्बे कायनात अगर तुम्हें दौलत दे सकता है तो एक पल में तुम्हें भिखारी भी बना सकता है। इसलिए कभी अपनी दौलत पर इतराओ नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करके रब की बारगाह में सजदा किया करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, वो नौजवान अपने दिल में तमन्ना आरज़ू लेकर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचता है। गौसे आज़म की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करता है। सरकार एक मसले का हल लेकर आया हो, हकीकत लेने के लिए आया हो। गौसे आज़म ने पूछा था, नौजवान वो कौन सा मसला है? हकीकत में नौजवान सरकार गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज करता है, सरकार आज से चंद दिन पहले मैं आपकी बारगाह में आया था। मैं ये सोच ये फिक्र लेकर आया था कि आप मुझे कोई वजीफा बताएंगे, मगर सरकार आपने मेरे घर पर पर्दा लगाने की बात क्यों कही थी? वही जब मैं सोता हूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता है। वो बात मैं अपने आप में सोचने पर आमादा रहता हूँ, दिल में वसवसा है, आप उसको क्लियर कर दीजिए। अब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान को नोट करो, गौसे आज़म के जुमले को नोट करो और अपनी जिंदगी की इस्लाह करो। मुसलमानों, अपनी वीरान मस्जिदों को ऐसे आबाद किया जाए। अल्लाह किस तरीके से करम करता है नमाज की बरकत से, उसको भी देखते हुए चले। हकीकत में मुसलमानों, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, नौजवान सुन, मैंने तुझसे सवाल किया था तेरा घर सड़क के किनारे पर है या तेरा घर किसी मैदान में है, तो तूने कहा था कि सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। तो मैंने लौहे महफूज के अंदर देखा था कि तेरा घर जब सड़क के किनारे पर है तो लोगों का आना जाना तेरे दरवाजे से हो रहा है। उसमें कुछ बेनमाजी रहते हैं, उसमें कुछ नमाजी रहते हैं। जब नमाजी की निगाह तेरे घर के अंदर पड़ती है तो रब तबारक व तआला नमाजी की निगाह के बरकत से तेरे घर में बरकत का नुज़ूल करता है। मगर जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर के अंदर पड़ती है तो रब तबारक व तआला तेरे घर से बरकत और रहमत को छीन लेता है। तो मुसलमानों, मैसेज और पैगाम मिला कि जब कोई अजनबी बेनमाजी हमारे घर में अपनी निगाहों को लगा दे तो अल्लाह बरकत और रहमत को छीन लेता है। तो जिस घर में बेनमाजी रहता हो उस घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल कैसे हो सकता है? अल्लाह की बरकत का नुज़ूल कैसे हो सकता है? खुदा मुसलमानों, अपनी जिंदगी के अंदर इस्लाह करने की कोशिश करो, अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करो, कुरान की तिलावत करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूं, जो गौसे आज़म का दीवाना नमाजों की पाबंदी करता है, रब्बे कायनात उस मुसलमान पर रहमत और बरकत की बरसात आता है ना। और मैं आखिरी पैगाम दे रहा हूँ क्योंकि हुजूर सैयद साहब किबला तशरीफ रखते हैं। आओ मैं उस पैगाम को भी आपके सामने रखकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हजरत मोहतरम, आज हालात किस तरीके से खराब है। आज हम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का दावा करते हैं, गौसे आज़म से अकीदत का दावा करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, मैं अभी 28-29 साल की उम्र में हूँ, मगर रब्बे कायनात ने मेरे असातिज़ा, मेरे उलमाए अहले सुन्नत वल जमात और मेरी माँ बाप की दुआओं की बरकत से आज अल्लाह ने वो इज्जत दिया है कि मैं भारत के अलग अलग सूबों में जाकर दीन की तबलीग करता हूँ। मैंने 11वीं शरीफ के मौके पर बंगाल में भी देखा है, उड़ीसा में भी देखा है, MP और राजस्थान और दिल्ली में भी देखा है कि लोग जानते हैं सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब प्यारा महीना आता है तो इस बाबरकत महीने में जानते हो लोग क्या करते हैं। कोई 11वीं शरीफ के नाम पर ए मुसलमानों हजारों रुपया खर्च करने पर आमादा होता है। कोई ए मुसलमानों बिरयानी पर बिरयानी तकसीम करने पर आमादा होता है। और जानते हो मुसलमानों, ये लोग गौसे आज़म की गुलामी अख्तियार करके करते हैं। और हकीकत यह है कि जो गुलाम गौसे आज़म होकर इन तमाम कामों को अंजाम देता है, यतीमों को खाना खिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है, अल्लाह उसके घर में रहमत की बरसात अता करता है। मगर हुजूर सैयद क़यामी साहब तशरीफ रखते हैं, इनके वालिद माजिद की बात करता हुआ चलो। अभी मैंने औरही के जलसे में इन जुमलों को इस्तेमाल किया था क्योंकि अमरडोबा की जमीन पर एक प्रोग्राम में दस्तरखान पर हुजूर सैयद साहब ने जो पैगाम नशर किया था, ए मुसलमानों, मैंने भारत की अलग अलग कॉन्फ्रेंसों में जाकर उस पैगाम को दुनिया के लोगों को बताया था। खानवादे माहिरा का भी यही पैगाम है, खानवादे मसूरी का भी यही पैगाम है, खानवादे बिलहरी का भी यही पैगाम है, खानवादे किचौचा का भी यही पैगाम है, खानवादे बिलग्राम शरीफ का भी यही पैगाम है। क्योंकि मैं सादात किराम के बड़े करीब रहता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई ऐसा जलसा नहीं है जिसमें किसी सैयद को बुलाया ना जाए, इल्ला माशा अल्लाह। हर जलसे में कोई ना कोई
सादात किराम की खानदान अहले बैत का कोई ना कोई चश्म चिराग जरूर होता है। मैंने करीब से सैयदों की जिंदगी को देखा है। हकीकत में मुसलमानों सादात किराम के एक मिशन को मैंने करीब से देखा है कि अक्सरों बेशतर नबी आखिरुज़्ज़मा के खानदान के दुलारे आज दुनिया को यही पैगाम दे रहे हैं, दुनिया वालों को यही बता रहे हैं। अभी इनके वालिद माजिद ने मुझसे ये पैगाम किया था, कहा था कारी साहब मैं अपनी मुरीदों से एक पैगाम हमेशा देता रहता हूँ, अपने मानने वालों को एक पैगाम हमेशा देता रहता हूँ। हुजूर सैयद फजल हक मखदूमी ने कहा था कि कारी साहब मैं अपने मुरीदों को यही कहता रहता हूँ कि जिंदगी में अगर तरक्की करना है, जिंदगी में अगर इनकलाब लाना है, अगर कामयाबी के मनाजिलों को तय करना है तो जिंदगी में तुम मेरे हाथ को बाद में चूमो, अपने माँ बाप के कदम को पहले चूमो। जो मुसलमान अपने माँ बाप के कदम को चूम कर जिंदगी की शुरुआत करता है, अल्लाह उस बेटे को कामयाबी अता करता है, उस बेटे पर रहमत नूर की बारिश अता करता है। लेकिन हालात का जायजा लो, आज ये कौम नौजवानों को देख लो, आज अगर चंद पैसे कमाते हैं ना, चंद रुपया अगर कमा लेते हैं बंबई जाकर, सऊदिया जाकर, दुबई जाकर, तो इनका ए मुसलमानों घमंड आसमान पर हो जाता है। अपने बाप की कालर पर हाथ डालकर अपने अब्बा से सवाल करते हैं, अपनी माँ की ममता के साथ खिलवाड़ कर कर माँ के वकार को मजरू करते हैं। कहते हैं अब्बा तूने जिंदगी में दिया ही क्या है। सुन मुसलमान, तेरे बाप ने तुझे जिंदगी में बहुत कुछ दिया है। अगर तेरा बाप का नाम तेरे साथ ना जुड़ा होता तो यही गुलरिया वाले तुझे हरामी कह के पुकारते, यही गुलरिया वाले तुझे नाजायज कह के पुकारते। आज तेरे बाप की दुआओं की बदौलत अल्लाह ने तुझे दौलत दिया है। इस दौलत पर इतराया ना कर, अपने बाप की मोहब्बत को समझकर, अपने बाप की दुआओं को समझकर, अपने माँ की दुआओं को समझकर ए मुसलमानों उसे समेटने की कोशिश कर। हकीकत में जब माँ बाप तुम्हारे सामने हो तो माँ बाप से ऊंची आवाज में बात ना किया करने की कोशिश कर, माँ बाप की मोहब्बत को पलकों में बसाने की कोशिश किया कर। जो बेटा अपने बाप की मोहब्बत को सीने में बसाता है, जो बेटा अपने माँ की ममता को सीने में बसाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेटे को हर मंजिल में कामयाबी अता करता है। लेकिन आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हकीकत में मुसलमानों आज हालात का जायजा लेते हुए चलो। एक बेटा अपने बाप को तकलीफ देता है, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करता है, किसके लिए? अपनी बीवी की मोहब्बत में ए मुसलमानों इस तरीके से सरशार होता है कि बाप को गालियां देता है, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन मुसलमानों तुम्हें ये बात भी खबर होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जिसका बाप दुनिया में नहीं है ना, उस बेटे से कभी मिलना, जिसकी माँ दुनिया में नहीं है उस बेटे से कभी करीब होकर पूछना। हकीकत में आंख में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं जब माँ का नाम किसी यतीम के सामने लिया जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं जब बाप का नाम किसी यतीम के सामने लिया जाता है। ए मुसलमानों, हर मुश्किलात में जो हमारे लिए कदम से कदम मिलाता है उसी को तो बाप कहा जाता है। हर मुश्किलात में जो हमारे लिए दुआएं करती है उसी को तो माँ कहा जाता है। इसीलिए मेरे आका पैगंबर इस्लाम के फरमान को नोट करो, नबी आखिरुज़्ज़मा ने उवैस करनी के मकाम को कितना बुलंद किया है, उनके रुतबे को कितना ऊंचा किया है। हजरत उवैस करनी की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों। उवैस करनी ने जिस तरीके से सहाबा ने इबादत की, उवैस करनी ने भी इबादत की, लेकिन आज पूरी दुनिया शबे बारात के दिन उवैस करनी के नाम से फातिहा दिला रही है। उवैस करनी का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। क्यों मुसलमानों? इसलिए कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने हजरत उमर और हजरत अली को करीब बुलाकर कहा था, ए अली, ए उमर, जब कभी मुलाकात तुम्हारी उवैस करनी से हो तो मेरी गुनहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ कराना। हजरत उमर ने नबी की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, उम्मत के लिए आपसे बेहतर दुआ किसकी हो सकती है? नबी के पैगाम को नोट करो मुसलमानों। जो माँ बाप को तकलीफ देते हैं, माँ बाप के वकार को मजरू करते हैं, नबी इरशाद फरमाते, उमर अली सुनो, उवैस करनी अपने माँ से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि अगर उवैस करनी ने अपने हाथों को उठाकर अपनी माँ को वसीला बनाकर मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर दिया तो रब तबारक व तआला उवैस करनी की दुआओं को कबूल फरमाकर मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। तो इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। दुनिया में सबसे एहतराम के लायक माँ और बाप हुआ करते हैं। माँ बाप जैसी नेमत जब मिले ना तो हकीकत में उसकी कदर किया करो। कब्रिस्तान करीब में है, अगर जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन्हें चाहिए कि रोज अपना वक्त निकाल कर हकीकत में कब्र पर आकर अपने बाप और माँ की बारगाह में हाजिरी दिया करें। आज हालात ऐसे हो चुके हैं, लोग अपनी फरियाद को लेकर मौलवी बाबा मान नहीं कहाँ जाते हैं, कहते हैं बाबा
बाबा जी दुआ कीजिए, ताबीज बना दीजिए, मौलाना साहब ताबीज बना दीजिए, भला काम नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ मेरे कौम के लोगों, जो तुम्हारा कोई काम ना बने ना, अगर माँ जिंदा हो तो माँ के करीब जाकर उसके दुपट्टे को अपने सर पर रखकर मौला की बारगाह में हाथों को उठा दिया करो। अल्लाह माँ के दुपट्टे के सदके में दुआओं को कबूल करता है। अगर आपके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो सीधे अपने गांव की कब्रिस्तान पर पहुंचो, जहां माँ बाप की कब्र हो वहीं पर हाजिरी देकर हकीकत में ये अकीदा दिल में रखकर माँ बाप की बारगाह में अरीजा पेश कर दो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप की दुआओं की बरकत से अल्लाह हमारी मुरादों को पूरी फरमाकर हम पर रहमत नूर की बारिश अता कर देगा। अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, मगर 2-3 शेर पढ़ के खत्म करूंगा, ठीक है। माँ हारून साहब ने ऐलान कर दिया था कि कारी साहब नात पढ़ेंगे, है ना, तो उनका ऐलान है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। कितने लोग सुनेंगे भैया? सब सुनेंगे यार। औलादे रसूल औलादे गौसे आजम की आमद है। बाईं तरफ औलादे रसूल औलादे गौसे आजम शहजादे हुजूर सैयद फजल हक मखदूमी औलादे मखदूम भीका हुजूर सैयद क़यामी दामद बरकातुल कुदसिया की ज़ात है। और दाई बगल करम फरमा मुहिब गिरामी उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा मुखय्यिर कौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ कारी मोहम्मद इखलाक साहब क़िबला निज़ामी दामद बरकातुल कुदसिया की ज़ात है। तो मैं 2-3 शेर पढ़ दूं? कितने लोग सुनेंगे भैया? सुनेंगे ना? हाँ, हामिद भाई आपके गांव में आए ना, है ना? हाँ, हामिद भाई अगर गुलरिया के हैं, लेकिन अमरडोबा में भी काफी जलवा है और नौजवानों में एक नाम रहता है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हमारे सलमान चाचा है, अल्लाह सबको सलामत रखे। आप हजरात कह दें मचल कर सुबहान अल्लाह। सुनेंगे ना? हाँ, क्योंकि औलादे रसूल की आमद है। तो मैं इमाम हुसैन की मनकबत पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप सबका भी दिल मचले और आप सब भी सुबहान अल्लाह की सदाओं को बुलंद करें, है ना हजरत। मिंबर नूर बैठ पर उलमा है, काफी उलमा है, हाफिज कारी नूर आलम साहब, मौलाना अब्दुल अहद साहब, मौलाना और सबका नाम नहीं जानता हूँ, है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। मौलाना इरशाद अहमद नूरी साहब तशरीफ रखते हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, कहे मचल कर सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। अब सैयद साहब की जिन लोगों को मोहब्बत होगी, क्योंकि इनका ये इलाका है, अगरचे बिलहरी शरीफ के हैं, मगर इनका दिल, इनकी आरज़ू बुलहरिया और दुनियावा में रहती है ना। अमरडोबा ये सब इन्हीं का इलाका है, लोअरसल है। अल्लाह हजरत के कदम की बरकत से हम सब पर भी करम फरमाए। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, नौजवानों अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दे। कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा। हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। माशा पढ़ लेता हूँ ना। हाँ यार, मैं तो यही नहीं बल्कि बंगाल उड़ीसा में भी नात पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। कहे वह चलकर सुभान अल्लाह। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी। ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत
मोहब्बत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी। बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, जब तक कि नाना जाने की उम्मत न जाएगी। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। वही एक आशिक है जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बहुत अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ। जिन नौजवानों ने ये जलसा रचाया बसाया उनकी जानिब से और मिंबरे नूर पर जितने उलमा हैं उनकी जानिब से मैं ये पढ़ रहा हूँ कि हुजूर नबी का खानदान मौजूद है, करबला वाले का खानदान मौजूद है ना। हाँ, इमाम हुसैन के बेटे बैठे हुए हैं। तो मैं ये शेर बहुत अच्छा है, इंशाअल्लाह आप सबकी तबीयत मचलेगी। कलीम भाई आप सुनिए, घर मचल कर सुभान अल्लाह। गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग के है चाहने वाले हुसैन के। गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग के है चाहने वाले हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे मानने वाले हुसैन के। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। माँ फातिमा ज़हरा है तू नाना है मुस्तफा, हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, फिर कभी मौका मिला मैं बोलने को 2-2 3-3 घंटा बोलता हूँ, मगर यहाँ पर कारी साहब ने बताया, यहाँ के लोगों ने बताया, क्योंकि कारी साहब मेरे पास मौजूद भी थे जिस वक्त यहाँ का मामला हुआ। उस क्योंकि यहाँ परमिशन का मसला है तो कम वक्त में गुफ्तगू कर लेना ही बेहतर है। यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ, फिर कभी मौका मिला तो दयार अपना है, इलाका अपना है, दूर का तो हो नहीं। अल्लाह सबको सलामत रखे। मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे, खानदान अहले बैत का हम सबको सदका अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।